Again, last lecture of the subject play, do and learn, we saw the topic lesson health. Last lecture जो था play, do and learn का, उसमें हमने health topic देखा था, है ना, health lesson देखा था. But in this lesson we cover only 5 topic last period. लेकिन ये लेसन में हमने क्या किए थे, सिर्फ 5 टॉपिक देखे थे अपने. ठीक है. नाउ कौन कौन से थे वो टॉपिक, कोई बताएगा कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज माई डेली रूटीन, अपना डेली रूटीन कैसे होना चाहिए वो था. द सेकेंड वन इज क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी, है ना. सेकेंड हमने देखा था कि हम अपने बॉडी का क्लीनलीनेस कैसे करेंगे. ब्रश अ टीथ ट्वाइस अ डे, देन टेक अ बाथ, वॉश हेयर्स, comb hairs, oil our hairs, wear a clean clothes, cut nails regularly, है ना. ये सब जो चीज़ें थी वो हमने देखी थी क्लीनलीनेस ऑफ आवर बॉडी में. देन द थर्ड टॉपिक वी सॉ क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, अपने आजू बाजू का सराउंडिंग हमें कैसे क्लीन रखना है, अपना घर, अपनी रूम हमें कैसे क्लीन रखनी है, ये हमने उसमें देखा था. द फोर्थ वन इज अ डाइट, है ना. डाइट के बारे में हमने देखा था कि वी ऑल आर हैविंग अ हेल्दी डाइट एंड इट इज़ नेसेसरी टू अ गुड हेल्थ, अवर हेल्थ, है ना. हमें अगर अच्छी सेहत चाहिए तो हमारा डाइट जो है वो हेल्दी रहना चाहिए. हमने उसमें हेल्दी डाइट एंड जंक फूड, हेल्दी फूड और जंक फूड, इससे रिलेटेड वीडियो भी देखी थी इसमें. एंड द थर्ड वन क्या, एंड द लास्ट वन हमने क्या देखा था, रेस्ट एंड स्लीप. हमारी बॉडी अगर अच्छी तरह से काम करनी चाहिए तो हमें रेस्ट की भी उतनी ही ज़रूरत होती है, ये हमने देखा था, है ना. एंड टुडे आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं हेल्थ लेसन के ही और कुछ टॉपिक्स जो हमने नहीं देखे थे, है ना. द नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, वी सी द टॉपिक यूज ऑफ टॉयलेट्स, देन अवॉइड द बैड हैबिट्स, देन we will see the first and aid and blending, and the last one is related to our clothes. okay, तो ये टॉपिक जो है वो आज हम देखने वाले हैं. तो पहले हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, यूज ऑफ टॉयलेट्स. ओके, तो our first topic is use of toilet. okay, do not suppress the impulse to pass urine and feces. Go to the toilet promptly. Wash hands and feet well after the excretion of urine or feces. क्या है यूज़ ऑफ टॉयलेट में, क्या देखा हमने, डू नॉट suppress to impulse to pass the urine and feces. अगर हमें टॉयलेट को लगी है, बाथरूम को लगी है, तो उसको हमें स्टॉप करके रखना नहीं है कि मैं बाद में जाऊंगा, अभी मुझे काम है, मैं बाद में जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता, अभी मुझे बहुत काम है. ऐसे करके टॉयलेट यूरिन को हमें रुका कर नहीं रखना है. गो टू द टॉयलेट प्रॉम्प्टली, हमें उसी समय टॉयलेट जाना है, ये हमें याद रखना है. ओके, बिकॉज इफ़ यू स्टॉप अवर यूरिन, so it is very harmful to our body. okay, if you stop our urine, so it is very harmful to our body. अगर हमने ये सब रुका के चीज़ें रखी तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है. so do not suppress the impulse to pass a urine and feces. Go to the toilet promptly. Wash hands, feet well after the एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड फेसेस. हम टॉयलेट से बाहर आ गए तो उसके बाद हमें अपने हाथ, पैर, मुंह अच्छे से धोने हैं, ये इसमें बताया गया है. ओके, सो यूज़ ऑफ टॉयलेट तो अपना टॉपिक हो गया. देन द सेकेंड इज़ एक्सरसाइज. ओके, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी टॉपिक है. ये क्या दिया है उसमें, देखो पिंक कलर में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, है ना.
द फर्स्ट पॉइंट इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें एक्सरसाइज जो है वो रोज़ करनी है. द सेकेंड वन इज़ एक्सरसाइज कीप द बॉडी हेल्दी. एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो अपनी बॉडी कैसे रहेगी? हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी. एक्सरसाइज मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल. अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है. अगर हमें अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल रखनी है, हेल्दी रखनी है, तो हमें एक्सरसाइज रोज़ करना ज़रूरी है. वन शुड प्ले आउटडोर गेम्स इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी. हमें क्या करना है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि हमें मोबाइल लेके घंटों गेम खेलते बैठना नहीं है. तो हमें क्या करना है? बाहर जाना है और बाहर जाके गेम्स खेलने हैं. घर पे नहीं. तो आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? घर पे बैठे हैं, मोबाइल लेते हैं और मोबाइल पे गेम खेलते हैं. लेकिन ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है. इट इज़ वेरी हार्मफुल टू आवर हेल्थ. ये हेल्थ के लिए अपने बहुत ही हार्मफुल है. उसके बदले, उसके अलावा हमें क्या करना है? तो हमें बाहर जाना है और आउटडोर्स गेम खेलने हैं. इससे क्या होगा? तो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो अच्छी तरह से होगी. ओके, तो एक्सरसाइज के क्या बेनिफिट है, इससे रिलेटेड वीडियो हम देखेंगे. ओके, तो विल सी वीडियो रिगार्डिंग द बेनिफिट ऑफ. देखेंगे, वी वॉच अ वीडियो रिलेटेड द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज. ओके, with the physical benefits. Number 1, cardiovascular and respiratory improvement. Over time, you end up strengthening the cardiac muscle that surrounds your heart. You also pump a greater volume of blood with each stroke, which causes a decrease in resting heart rate. You do a lot more red blood cells, which improves your ability to bring oxygen to your muscles, and your lungs become stronger and better at supplying your body with the oxygen it needs. Number 2, reduction in health risk factors. Regular exercise can reduce your risk of cardiovascular disease, developing type 2 diabetes, and metabolic syndrome. Research also shows that active people have a lower risk of colon and breast cancer, and regular exercise can also increase your chances of living longer. Number 3, increased metabolic rate. Metabolic rate is the rate at which your body burns calories. During exercise, you obviously burn more calories than when at rest. However, your metabolic rate at rest is enhanced even after your workout session is completed, as your body uses energy to repair muscles and replenish ATP storage and glycogen storage. This does depend on several factors, including the intensity of the exercise and your current fitness level. Number 4, decreased risk of falls. Incorporating balance, coordination, and muscle strengthening activities into your exercise program can improve your motor skills, thus reducing the risk of falling. Number 5, bone health improvement. Impact activities such as plyometrics and jumping and resistance training can slow the loss of bone density that comes with age. Playing sports that involve running and jumping can be advantageous as well. Number 6, weight loss and reduced obesity. Physical activity can be a key part of a complete weight management plan to avoid excessive fat gain and to maintain a healthy weight. Regular exercise burns more calories and increases muscle mass, both of which are key to weight loss and weight maintenance. Now let's take a look at the mental benefits. Number 1, increased feelings of well-being. Exercising enhances the action of endorphins and enkephalins, which improve natural immunity and reduce the perception of pain. Regular exercise can also improve mood, feelings of having more energy, and overall quality of life. Number 2, better sleep. Research has shown that regular exercise helps people fall asleep faster and enjoy a deeper sleep. It can also improve sleep duration and decrease middle-of-the-night wake-ups, providing a better overall sleep quality. Number 3, better brain function. Regular exercise can reduce fatigue, which can improve alertness and concentration. Physical activity improves blood circulation, which delivers oxygen to the brain at a faster pace, which leads to sharper thinking. Number 4, increased self-esteem. Regular exercise can improve your body shape, increasing your confidence in your appearance, thus increasing your self-esteem. Exercise also promotes a sense of accomplishment, which can increase your confidence in taking on other tasks in your life. And that would be some of the major physical and mental benefits of an exercise. in this way, a exercise helping us to
कीप अवर बॉडी हेल्दी, एक्सरसाइज हमें मदद करती है अपनी बॉडी हेल्दी रखने के लिए, इसलिए हमें एक्सरसाइज रोज़ करनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज कीप द बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी हेल्दी रखती है। एक्सरसाइज मेक द बॉडी फ्लेक्सिबल, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक्सरसाइज होती है। एंड वन शुड प्ले आउटडोर गेम्स इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज अवॉइडिंग बैड हैबिट्स। लास्ट ईयर वी ऑलरेडी लर्न अ गुड हैबिट, टॉपिक ऑफ गुड हैबिट एंड बैड हैबिट, है ना। लास्ट ईयर हमने पहले ही गुड हैबिट क्या है, बैड हैबिट क्या है, ये जो टॉपिक है वो पहले ही देख लिया है। तो हमें इस टॉपिक में क्या दिया है, अवॉइडिंग अ बैड हैबिट, हमें अपने जो बैड हैबिट्स है, जो कुछ भी बैड हैबिट्स है उनको अवॉइड करना है, वो बैड हैबिट हमें हमसे निकाल लेने हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ बैड हैबिट ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ, बैड हैबिट जो है उनका भी अफेक्ट अपने बॉडी पे, अपने हेल्थ पे होता है, इसलिए अवॉइडिंग अ बैड हैबिट ये टॉपिक दिया है। तो कौन कौन से बैड हैबिट है, क्या क्या हमें अवॉइड करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एक्सेसिव ईटिंग ऑफ रेडी ईटेबल फ्रॉम द मार्केट हैज़ अ बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ. One should not buy and eat ready-made eatable or cold drink too often. This first point is related to a junk food, ठीक है। जंक फूड से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट दिया है। क्या है फर्स्ट पॉइंट में, तो मार्केट में जो चीज़ रेडीमेड हमें मिलती है वो हमें खानी नहीं है, अवॉइड करनी है वो खाने से हमें, और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, ठीक है। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अगर हम लेते हैं तो इट्स अफेक्ट आवर हेल्थ, बैड अफेक्ट आवर हेल्थ, इसका बैड अफेक्ट होता है अपने हेल्थ पे। द सेकेंड इज एक्सेसिव यूज ऑफ टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन कैन डैमेज द आईज. वन शुड नॉट वॉच टीवी फ्रॉम द क्लोज डिस्टेंस. द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए सेकेंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टीवी, बहुत ज़्यादा टीवी देखना, कंप्यूटर पे काम करना और मोबाइल फ़ोन देखना कैन डैमेज अवर आइज़, हमारे आइज़ के ऊपर वो डैमेज करते, हमारे आइज़ को वो डैमेज करती है, कमज़ोर करते हैं, और इसीलिए हमको स्पेक्स जो है वो लगाना पड़ता है, चश्मा हम लगाते हैं। वन शुड नॉट वॉच टीवी फ्रॉम अ क्लोज़र डिस्टेंस, हमें अपने घर में जो टीवी है वो भी नज़दीक से नहीं देखना है, ठीक है, दूरी रखनी है टीवी में और हम में, हमारी बैठने की जगह में एक सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए, ठीक है। द थर्ड पॉइंट इज़ वन शुड नॉट स्पिट, थ्रो गार्बेज और excrete urine or feces in a public place. Third point is also important for us. थर्ड पॉइंट भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वन शुड नॉट स्पिट, हमें कहाँ पब्लिक प्लेस में या किधर भी थूकना नहीं है, बिल्कुल भी थूकना नहीं है। दूसरा, नॉट थ्रो गार्बेज, हमें कचरा जो है वो रास्ते पे पब्लिक प्लेस पे फेंकना नहीं है। और एक्सक्रीट यूरिन ऑन फेसेस इन अ पब्लिक प्लेस, टॉयलेट बाथरूम भी हमें पब्लिक प्लेस में नहीं करनी है। जगह जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स रहते हैं, हमें टॉयलेट यूरिन फेजेस जो है वो कहाँ पर करना है, पब्लिक टॉयलेट में ही करना है, रास्ते पे पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है। तो अभी हम बैड हैबिट्स से रिलेटेड वीडियो देखेंगे। वी सी अ वीडियो रिलेटेड बैड हैबिट्स जो हमें अवॉइड करने हैं, ठीक है। मैं वापस बोल रही हूँ, बैड हैबिट्स से रिलेटेड वीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन हमें वो क्या करनी है, बैड हैबिट्स तो अवॉइड करनी है, ठीक है। So let's see the video. In dim light.
Don't read in dim light. Don't insert anything into your nostrils. Don't insert anything into your ears. कान में भी हमें कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है, नाक में नहीं डालनी है, ठीक है। इससे Don't eat or drink too hot or too cold. बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हमें खानी नहीं है। Don't bite. Don't bite hard Don't things. kick things. किसी भी चीज़ को लात नहीं मारनी है। It's a bad habit. Don't wear high-heeled sandals or हाई हील shoes. सैंडल्स नहीं पहनने हैं, इससे हमारे पैर को इंजरी हो सकती है। Don't eat junk food. डोंट ईट जंक फूड, जंक फूड नहीं खाना है। इट्स अ बैड हैबिट। Don't tell lies. झूठ नहीं बोलना है। अवॉइड दिस हैबिट। Don't eat uncovered meals. बाहर का खाना जो कवर नहीं किया रहता वो खाना नहीं है। Don't go near fire. फायर के पास नहीं जाना है। Don't play in your class while the teacher is teaching. आपकी टीचर अगर पढ़ा रही है तो आपको क्लास में खेलना नहीं है। ध्यान देना है पढ़ाई पर। Don't talk to each other while the teacher is teaching. एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी है जब टीचर पढ़ाती है तब। Don't make fun of others. किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। Don't smoke. सिगरेट नहीं। Don't cry over little things. छोटी छोटी चीज़ों से लेके रोना नहीं है। Don't shout. बहुत जोर से चिल्लाना नहीं है। इट्स अ बैड Don't हैबिट। climb the railings on the road. रोड पे जो रेलिंग्स रहती है उससे चढ़ के जंप करना नहीं है। Don't tease animals. एनिमल्स जो है उससे रिलेटेड भी कोई मजाक नहीं करना है, उनको तकलीफ नहीं देनी है। Don't stand on bench or beds with muddy shoes. शूज पहन के बेंच पे, बेड पे खड़े Don't नहीं होना listen to है। music while walking on a road. रास्ते चलते समय म्यूजिक नहीं सुनना है, कान एयरफोन्स नहीं चाहिए। Don't listen to music at a loud volume. बहुत जोर से गाने नहीं बजाने हैं, वॉल्यूम कम रखना है। Don't read while walking. जब चलते समय बुक नहीं पढ़ने हैं, रीड नहीं करना है। Don't be proud. खुद पे ज़्यादा प्राउड नहीं करना है, ठीक है, कि मैं ही, Don't मुझे ही pluck सब आता है। flowers. बहुत फ्लावर्स जो है वो तोड़ने नहीं है। डोंट प्लग इट। Don't throw rubbish on roads. गार्बेज, डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, पब्लिक प्लेस, नहीं फेंकना है। Don't fight with others. एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करने हैं। Don't litter. Don't use abusive language. किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, अच्छी तरह से उससे बात करनी है। Don't lose your temper. गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। Don't steal. चोरी नहीं करनी है। Don't drink dirty water. गंदा पानी नहीं पीना है किधर भी जाके, अच्छा पानी पीना है, ठीक है। इन दिस वे we avoid a bad habits. Okay, now see the next topic. Some points is given. Okay, remember one should keep the playground clean. हम जहाँ पर खेलते हैं वो ग्राउंड जो है वो हमें क्लीन रखना है। One should wear a loose cotton clothes. हमें लूज़ कपड़े पहनने, बहुत टाइट कपड़े हमें पहनने नहीं हैं। One should wear a canvas shoe at the time of playing. Canvas shoes हमें पहनने हैं जब हम खेलने के लिए जाते हैं।
वन शुड मेंटेन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रॉपरली। जब हम खेलने जाते हैं ग्राउंड पे तो हमें अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है वो मटेरियल जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन करना है। डू नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, रास्ते पे खेलना नहीं है, प्लेग्राउंड है वहाँ पर ही जाके खेलना है। डू नॉट प्ले इन अ डार्क लोनली प्लेसेस, बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह है, जहाँ एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, लोनली प्लेस है, तो वहाँ पर हमें खेलना नहीं है। ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फर्स्ट एड एंड ब्लेंडिंग। ओके, अभी अगर हमें कुछ लग गया खेलते समय, नहीं तो चलते समय, कुछ भी एक्टिविटी करते समय, तो हमें क्या करना है वो हम सीखेंगे। ये फर्स्ट एड में हमें वो देखना है। द फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज कीप द फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी व्हेन प्लेइंग ऑन अ प्लेग्राउंड। हमें अपने साथ प्लेग्राउंड में जाते समय फर्स्ट एड का जो हैंडी बॉक्स रहता है वो साथ में लेके जाना है। इफ़ एनीवन फॉल डाउन और गेट इंजर्ड ऑन द प्लेग्राउंड, टेल योर टीचर इमीडिएटली। ग्राउंड पे अगर खेलते समय किसी को भी लगता है, इंजर्ड अगर कोई भी होता है, तो पहले हमें अपने वो टीचर को बताना है, ठीक है। टेल योर टीचर इमीडिएटली, जल्दी से पहले वो किसको बताना है, टीचर को बताना है। एंड लास्ट, एंश्योर दैट द रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल इन द फर्स्ट एड बॉक्स। और हमें ये हमेशा चेक करना है कि अपने फर्स्ट एड बॉक्स में नेसेसरी चीज़ें जो है, इम्पॉर्टेंट नेसेसरी रिक्वायर्ड मटेरियल जो है वो है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर वो नहीं है तो हमें इमीडिएटली वो चीज़ फर्स्ट एड बॉक्स में लाके रखनी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोथ्स। ओके, क्लोथ्स, ये टॉपिक भी हमने फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखा है, आज वापस देखते हैं। दिस इज़ नॉट न्यू फॉर अस, ये टॉपिक जो है क्लोथ्स वो हमें कुछ न्यू नहीं है। तो देखते हैं क्या है ये टॉपिक में। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी वी नीड टू वेयर अ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, है ना। सीज़न वाइज हमें कपड़े पहनने हैं, क्लोथ्स पहनने हैं। क्यों पहनने हैं? तो प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हमें क्लोथ्स पहनने हैं। इफ़ वी यूज़ एन अम्ब्रेला और अ रेनकोट इन द रेनी सीजन वी डू नॉट गेट वेट। अगर हम रेनी सीज़न में, अभी बारिश का ही मौसम है ना, रेनी सीज़न, अभी कौन सा सीज़न है? रेनी सीज़न। अगर हम रेनी सीज़न में इफ़ वी यूज़ एन अम्ब्रेला, है ना, छाता, एंड अ रेनकोट, सो वी डू नॉट गेट वेट, हम भीगेंगे नहीं। वी आर प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड इन द विंटर इफ़ वी वेयर अ वार्म वुलन शॉल, स्वेटर और कैप। विंटर सीज़न में अगर हम स्वेटर पहनेंगे, शॉल पहनेंगे, कैप पहनेंगे, तो हमारा ठंडी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। इट इज़ नेसेसरी टू वेयर अ लार्ज हैंकरचीफ कैप और अ स्कार्फ ऑन द हेड इन अ समर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द सन। और समर डेज में हमें क्या करना है? तो एक लार्ज हैंकरचीफ, नहीं तो स्कार्फ, अपने चेहरे को, हेड को उससे ढक देना है, तो हमारा सन से प्रोटेक्शन होगा। इट इज़ बेनिफिशियल टू वेयर अ डार्क ग्लासेस टू प्रोटेक्ट द आइज़। और समर में क्या करना है? तो हमें गॉगल पहनना है। यू ऑल आर वेयर अ गॉगल टू प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम द सन, है ना। धूप से, सन से प्रोटेक्शन करने के लिए आई का हमें गॉगल्स पहनने हैं। तो अभी हम इससे सीज़न और सीज़न वाइज क्लोथ से रिलेटेड वीडियो देखेंगे, एंड दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक, देन वी फिनिश आवर लेसन हेल्थ। ओके, फर्स्ट वी वॉच अ वीडियो रिलेटेड टू अ क्लोथ। Where? Time to warm up. Shall we go for shopping? What for? To buy new pair of clothes for my birthday. Time to know.
Clothes cover our body and protect us from sunlight and heat or cold. They protect us from dust, rain, and insects too. We wear comfortable clothes at home. We wear night clothes to sleep. We wear colorful clothes to parties and celebrations. Clothes are one of our basic needs. The clothes we wear should not be too tight and they should not be too loose enough for free movement and growth of the body. Clothes make us look smart, neat, tidy, and comfortable. We wear clothes according to our choice, season, occasion, and occupation. According to seasons. Summer season. Summer is very hot. We wear cotton clothes that are soft and airy in summer. It absorbs sweat from our body and keeps us cool. Cotton allows the sweat to evaporate. Winter season. In winter season, we wear woolen clothes. We wear dark color clothes so that they absorb heat and keep the body warm. We get wool from sheep. People living in very cold countries wear heavy woolen, fur, or leather jackets as they use coats to keep themselves warm. Such heavy clothes do not allow the body heat to escape. Fact Finder. In our country, we get rain by two monsoon winds. They are southwest and northeast monsoon winds. Rainy season. Rain, rain, go away, come again another day is the motto when we are all dressed up to go to work. In rainy season, when we go out, we cover ourselves with raincoats. We use umbrellas and gumboots during rains to keep dry. We wear different clothes for different jobs. People during specific jobs wear special dress called uniform. Police, soldiers, firefighters, postmen, doctors, and nurses wear uniforms. Children wear uniforms to schools. People in our country wear different kinds of clothes. Rajasthani couple, Punjabi couple, Assamese couple, Kerala couple. In this way, we complete our topic health. Okay, and if any difficulty regarding this topic health, ask me with using audio recorder. Will explain you again. Watch this video and understand try to understand the concept, okay, regarding the health. Bye.